श्री शिवाय नमस्तेभ्यम दोस्तों, भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आने वाली दीपावली में धन वर्षा कुबेर पोटली बनाने की संपूर्ण विधि और सही विधि नियम के साथ आपको आज इस वीडियो में बतलाने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन वर्षा कुबेर पोटली बनाई जाती है। इस तरह की पोटली आप मार्केट से भी ला सकते हैं और घर में भी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगी ये पोटलियाँ नहीं मिलती हैं बाज़ार में, और अभी तो सीज़न है, दिवाली आने वाली है, तो बहुत आसानी से आपको ये मार्केट में मिल जाएगी। मुझे छोटी वाली जो पोटली है वो 5 रुपए की मिली है और ये जो बड़ी वाली पोटली है वो 15 रुपए की मिली है। तो लगभग मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि 15-20 रुपए के अंदर ही आपको ये पोटली मिल जाएगी। ध्यान रखें, पोटली का कलर लाल, पीला, नारंगी या गुलाबी होना चाहिए। काली, नीली इस तरह की पोटलियाँ ना हो, ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, आने वाली दीपावली में आप ये धन वर्षा कुबेर पोटली अवश्य बनाएं। अपने घर की तिजोरी में और अपने व्यापार व्यवसाय के स्थान पर इसे अवश्य रखें। चलिए जान लेते हैं इस पोटली में क्या क्या सामग्री डाली जाती है। सबसे पहले चाहिए हमें माता लक्ष्मी के बहुत ही ज़्यादा प्रिय कमल गट्टे, ठीक है दोस्तों। तो हमें 5 की संख्या में कमल गट्टा लेना है। आप जो भी सामग्री ले सकते हैं वो 5 की संख्या में लें या 7 की संख्या में लें। आपको विषम संख्या में सामान लेना है। 5 से ज़्यादा अगर आप रखना चाहते हैं तो अपनी स्वेच्छा के अनुसार आप रख सकते हैं, लेकिन 5 से कम ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कम से कम सारी चीज़ें जो हैं वो जो हमें पोटली में बांध कर रखनी है वो 5 होनी चाहिए। तो इस तरह से 5 कमल गट्टे हमने यहाँ पे रख लिए हैं। कमल गट्टे माता लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। कमल गट्टे की माला भी जो है वो विशेष तौर से लक्ष्मी पूजन वाले दिन लक्ष्मी माता को पहनाई जाती है। अगली चीज़ क्या है दोस्तों? कौड़ी। यहाँ पर मैंने पीली कौड़ियाँ ली हुई हैं। कौड़ी भी माता लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। समुद्र मंथन के समय ये प्राप्त हुई थी, तो कौड़ी का भी होना बहुत ही आवश्यक है इस पोटली में। तो अगर आपके पास पीली कौड़ी नहीं है तो आप सफ़ेद कौड़ी में थोड़ी सी हल्दी लगाकर पीली कौड़ी उसे एक तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 5 की संख्या में यहाँ पर पीली कौड़ियाँ ली हैं। देखिए दोस्तों, दिवाली आने वाली है ना, तो ये सभी सामग्री आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। तो आप अभी से जाइए और जल्दी से इन सामग्रियों का इंतजाम पहले से ही करके रख लीजिए। अगली चीज़ है दोस्तों गोमती चक्र। गोमती चक्र की आप पहचान देख लीजिए। इस तरह से ये जो गोमती में है चक्र टाइप का बना हुआ होता है और ये स्टोन की होती है। प्लास्टिक की भी मिलती है, तो सावधान रहिएगा, आपको प्लास्टिक की नहीं लेना है, स्टोन की लेना है। बिल्कुल स्टोन जैसी होती है। आप 2 गोमती चक्र को आपस में टकरा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये स्टोन की आवाज़ आएगी। तो आपको स्टोन की ही लेना है, प्लास्टिक की नहीं लेना है। मार्केट में बहुत नकली सामान आ रहा है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आपको प्लास्टिक की नहीं लेना है, आपको स्टोन की जो है वो गोमती चक्र लेनी है, ठीक है। हर पूजा पाठ में जो है वो खड़ी सुपारी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 5 की संख्या में मैंने सुपारी ली है। आप चाहे तो 2 की संख्या में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 5 की संख्या में सुपारी भी ले लेंगे। सुपारी को भी पूजा पाठ में बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए हमें इस पोटली में सुपारी को भी रखना है। अगली चीज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और माता लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, वो है हल्दी की गांठ। तो आप इसे 5 की संख्या में ना रखें। वो इसलिए ना रखें क्योंकि हमें साल भर के लिए पोटली बनाकर अपनी तिजोरी में रखनी होती है या अपने व्यवसाय की जगह पर रखनी होती है। तो हल्दी जो थोड़ी वो ख़राब सी हो जाती है, उसमें छेद वगैरह हो जाते हैं। तो आप 2 की संख्या में या 1 की संख्या में हल्दी की गांठ रख सकते हैं। इस तरह से हल्दी भी हम यहाँ पर रख लेंगे। और अब हम रखेंगे 5 फूल वाली लौंग और 5 इलायची। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जो लौंग लेनी है वो आपको फूल वाली लेनी है और हरी इलायची लेनी है, ठीक है दोस्तों। बिना फूल वाली लौंग का प्रयोग आपको नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 5 की संख्या में लौंग और 5 की संख्या में हमने इलायची ले ली है। अब खड़ा धनिया। खड़े धने का मतलब होता है धन। तो हमें अपने धन वर्षा कुबेर पोटली में धनिया जो है वो आवश्यक रखना है। खड़ा धना जो आता है और इसे आप धनतेरस वाले दिन भी
खरीदें, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। भले अगर आपके घर में पहले से रखा हुआ हो, पर 10 रुपये का खरीदें, पर अवश्य खरीदें, ठीक है। बहुत उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। तो आने वाली धनतेरस में आप कम से कम थोड़ा सा धनिया तो अवश्य खरीद के अपने घर पर लाएं। इसे हम बहुत ज़्यादा की संख्या में पोटली में नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, तो हमको बहुत थोड़ा सा लेना है। साथ ही साथ हम रखेंगे गणेश लक्ष्मी का इस प्रकार से जो चांदी का सिक्का आता है, और इसमें देखिए दोनों तरफ जो है, एक तरफ जो है वो गणेश लक्ष्मी जी बने हुए और एक दूसरी तरफ जो है वो कलश बना हुआ है। तो इस तरह से चांदी का सिक्का हम अवश्य रख लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें कुछ धन भी रखेंगे, क्योंकि हमें अपने तिजोरी में रखना है, और धन धान्य की पूर्ति के लिए ये सारी सामग्री जो मैं बता रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, आप अगर और अपनी स्वेच्छा, अपने सामर्थ्य के हिसाब से इसमें सामग्रियाँ जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये संपूर्ण कुबेर यंत्रम है। इसमें सभी प्रकार के यंत्र बने हुए हैं। श्री यंत्र बना हुआ है, कुबेर यंत्र बना हुआ है। तो अगर आपको ये मिल जाता है आसानी से, वैसे तो आसानी से मिल जाएगा, पूजा पाठ का सामान जहाँ पर मिलता है उस शॉप में आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर मिलता है तो बिल्कुल हाथ से मत जाने दीजिएगा, ले लीजिएगा। और अगर नहीं मिलता है तो अपने ऊपर बर्डन मत लीजिएगा, परेशान मत होइएगा। इसके बिना भी जो है वो पोटली संपूर्ण मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ मुझे मिल गया था इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। उसके बिना ये जितनी सामग्री मैंने आपको बताई है ये बहुत ही बेसिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सामग्री से ज़्यादा अगर आपको अपनी स्वेच्छा सामर्थ्य से जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं। देखिए, क्योंकि आपको जितनी सामग्री डालना है आप उतनी सामग्री डालिए, वो आपकी इच्छा है। लेकिन आप जितनी मैं सामग्री बता रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन सामग्रियों के बिना धन वर्षा कुबेर पोटली नहीं बन सकती है। देखिए दोस्तों, मैंने जितनी भी सामग्री आपको बतलाई है ये बिल्कुल बेसिक सामग्री है। आप इससे आराम से अपनी धन वर्षा कुबेर पोटली बना सकते हैं। ये सभी सामग्री धन कुबेर पोटली में जाएगी। देखिए, इस पोटली में हम एक कपूर की गोली अवश्य रखेंगे, क्योंकि ये पोटली जो है वो साल भर के लिए बंद करके हम रखते हैं, बीच में इसको खोलते नहीं हैं। तो इस पोटली में हम खड़ा धनिया डाल रहे हैं और हल्दी की गांठ डाल रहे हैं। खड़ा धनिया भी जो है वो खराब होने की संभावना रहती है, साथ ही साथ हल्दी में भी जो है वो छेद वगैरह, कीड़े वगैरह हो जाते हैं। तो इसके लिए हम एक कपूर की गोली अवश्य डालेंगे और हमारी जो पोटली है वो भी सुगंधित रहेगी। तो पोटली में इस तरह से कपूर की एक गोली अवश्य डालें। अब इस तरह से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है माता लक्ष्मी से कि हे माता लक्ष्मी, आप मेरे घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होने देना, मेरे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनाए रखना, हमेशा अन्नपूर्णा का वास रहे, हमारा घर हमेशा धन्य धान्य संपदा से परिपूर्ण रहे। देखिए दोस्तों, दिवाली वाले दिन आप जिस स्थान पर पूजा करते हैं माता लक्ष्मी की और भगवान गणेश की पूजा करते हैं, चौकी के ऊपर ये सभी सामग्रियों को आपको पहले पूजन करना है, धूप दीप टीका वगैरह करना है। उसके बाद आपको ये सभी सामग्री एक एक करके पोटली में डालना है। तो सबसे पहले हम धूप दीप दिखाएंगे, इन सामानों पे टीका लगाएंगे और फिर इस तरह से पोटली बनाएंगे। पोटली में सबसे पहले जाएगा चांदी का सिक्का, उसके बाद जाएगा धन, उसके बाद जाएगा संपूर्ण कुबेर यंत्र, फिर हम डालेंगे इसमें सभी सामग्री एक एक करके। तो यहाँ पर सभी सामग्रियों को एक एक करके हम डाल देंगे। आपको बिना पूजन के, बिना धूप दीप टीका लगाए, धूप दीप दिखाए, इसको आपको तिजोरी पे नहीं रखना है। सभी सामग्रियों को धूप दीप दिखाना है, टीकना है, पूजना है, भगवान से प्रार्थना करनी है, मिनसना है, और उसके बाद हमें इस तरह की पोटली तैयार करनी है। सबसे आखिरी में हम डाल देंगे कपूर, जिससे हमारी जो भी सामग्री हमने डाली है, खड़ा धना, हल्दी की गांठ, वो खराब ना हो और हमारी पोटली भी जो है वो साल भर के लिए सुगंधित बनी रहे। दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह की पोटली पिछले साल की दीपावली की रखी है, आप इस बार उसे खोलिए और उसमें से आपको केवल खड़ा धनिया और हल्दी की गांठ अलग करनी है। बाकी चीज़ें आप पुरानी ही प्रयोग में ले सकते हैं। उसको धुल करके सुखा लीजिए और उसमें गंगा जल छिड़क लीजिए, जैसे कि कमल गट्टा, खड़ी सुपारी, गोमती चक्र, कौड़ी, ये सब आप दोबारा से जो प्रयोग कर सकते हैं। आपको खड़ा धना और हल्दी की गांठ जो है वो विसर्जित कर देनी है। बाकी की सामग्री आप उसी सामग्री को, पुरानी सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं।
दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये धन वर्षा कुबेर पोटली का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमें प्रेरित करता है और भी अच्छे अच्छे नए नए वीडियो बनाने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।